नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, साइंस का ये स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं। किसके लिए? तो बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल और फोर्थ ग्रेजुएट लेवल जो आपका वैकेंसी आने वाला है और सेकेंड इंटर लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर नवंबर। अगर आपका CGL 4 का वैकेंसी आएगा, मान लेते हैं जुलाई के आसपास आए, तो वो भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक या जनवरी तक एग्ज़ाम जाएगा। लेकिन पहले अभी से आप तैयारी करके रखिएगा, तब तो एग्ज़ाम दीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि ये नौकरी जो होता है मिनी IAS कहा जाता है फोर्थ ग्रेजुएट लेवल। और बिहार एसएससी इंटर लेवल में 25 लाख प्लस लड़के हैं, तो सोचिए कितना कंपटीशन है। तो अभी से आपको एकदम बारीकी से काम करना होगा साइंस पे या हर सब्जेक्ट पे। लेकिन फ़िलहाल हमें स्टार्ट करते हैं साइंस से। पहला जो मेरा वीडियो है साइंस का, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और दूसरा चीज़ है दोस्तों कि मतलब यहाँ से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप अगर आपको कोई टॉपिक में या किसी चीज़ में अगर प्रॉब्लम हो, मतलब पढ़ाई में, तो आप हमको जो है मैसेज या कमेंट कीजिएगा। उस टॉपिक पे जो है हम बढ़िया से वीडियो बना देंगे, ठीक है। आप मैथ, साइंस, रीजनिंग, ठीक है, और जीके का भी कोई ऐसा टॉपिक हो, उस पे जो है फुल्ली तरीके से बढ़िया से रिसर्च करके हम वीडियो बना देंगे। वहाँ से जो है आप लोग देख करके आप लाभ उठा सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, एक तो पहले देखिए, एक आपको होमवर्क सीरीज के बारे में बता रहे हैं, जो कि हम 7 to 5 जो हम होमवर्क सीरीज चलाते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू। 7250005616, ठीक है। इस नंबर पे अगर हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पे 249 रुपये का पेमेंट करके जुड़ सकते हैं, ठीक। पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, हम उसमें जो है जोड़ देंगे। पहला, इसमें जो है होमवर्क सीरीज, टेस्ट सीरीज वगैरह सारा कुछ चलाते हैं। और अब जो है इसमें हम ज़्यादा स्पीड लाएंगे नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि अभी जो कोर्ट रीडर का हम बैच चला रहे थे इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू उसमें जब लेते हैं ना, तो हम मेरे पास टाइम नहीं बचता है। 1 to 1 मॉक लेते हैं, ये सब लेते हैं, तो ठीक है। तो अब वो 2 तारीख तक वो चलेगा। उसके बाद इसमें हम पूरी तरह से रेगुलर जो है इस पर कंटिन्यूसली बिहार एसएससी पे और इस पे जो हम लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, 7250005616 पे मैसेज करके हमको 249 रुपया पेड करके और जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसी पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको साइंस BSSC का इंटर लेवल, सेकेंड इंटर लेवल और जो फोर्थ ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी आने वाला है, उसका जो साइंस है, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या क्या पढ़े, सारा चीज़ पे के ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे। आप पेशेंस के साथ जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, जब भी साइंस आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो ये बिहार एसएससी का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। टॉपिक इसमें जो है आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कहीं कुछ छोड़ना नहीं है। देखिए, दूसरा चीज़ है कि साइंस में 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन में से नॉर्मली जो लोग केवल स्पीडी का भी बुक अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो 14 से 15 नंबर लोग ला लेता है। जो भी कैंडिडेट अगर केवल स्पीडी पढ़े हुए हैं बढ़िया से, ठीक है, स्पीडी अगर बढ़िया से पढ़े हुए हैं, तो 14 से 15 नंबर ला देता है। लेकिन ये सक्सेस नहीं होता है यहाँ से। सिर्फ आपको लगता है कि हम साइंस पढ़े हुए हैं पूरा, स्पीडी केवल पढ़ लिए तो, लेकिन वहाँ पे आप वन लीनियर जो क्वेश्चन होता है वही पढ़े होते हैं। तो आपका जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग आता है ना, वहाँ छित्र आ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप पढ़िए, स्पीडी पढ़िए, लेकिन केवल स्पीडी से काम नहीं चलेगा। और केवल एक जो लुसेंट है सामान्य ज्ञान में के सब सब्जेक्ट के जो साथ में आता है, केवल उससे भी आपका काम यहाँ पे नहीं चलना है, ठीक है। तो अभी आपको एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, साइंस का जो बुक लेना है, ठीक है, साइंस का। तो इसमें आप
पहले आपको बता देते हैं कि साइंस में 25 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें आपको पढ़ना है फिजिक्स, ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद बायोलॉजी, ठीक, बायोलॉजी के बाद हो गया कंप्यूटर, ठीक है। इसमें जो आपको फिजिक्स से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा और बायो से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका संख्या ज़्यादा रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर से तो आपको मुश्किल से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 से ज़्यादा नहीं पूछता है। और जो फिजिक्स से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 23 क्वेश्चन बचा, जिसमें से कि यहाँ से आपको दोनों में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को 10-10 भी जो है मिल सकता है फिजिक्स से और बायो से। बायो से खास करके आपको फिजिक्स की अपेक्षा हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा मिले, तो 10-10 क्वेश्चन फिजिक्स और बायो से हो सकता है। बाकी जो है 10-10, 20, 2, 22, 3 क्वेश्चन या 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा केमिस्ट्री से, ठीक है। 3 से 5 क्वेश्चन तो आपका हो सकता है कहीं 1-2 क्वेश्चन इधर से जो है कम हो जाएगा किसी में से। एक मोटा मोटी ये एवरेज बता रहे हैं आपको, चलते आया है, ये इतना देता है। हो सकता है कि इस बार जो है केमिस्ट्री में 2-4 क्वेश्चन और पूछ ले ज़्यादा और कहीं और दूसरे सब्जेक्ट से जो है घटा दे, लेकिन आप एक एवरेज मान के चलिए कि इतना पूछता है। तो सबसे पहला काम, और देखिए फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछता है पीटी में, खास करके न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी पूछता है। न्यूमेरिकल्स आप लोग समझते होंगे, जैसे मोशन में न्यूमेरिकल्स आता है, लाइट चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है, आपको हर चैप्टर में मतलब मोटा मोटी जो है सब चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कहीं कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा, कहीं कोई अगर दिक्कत हो रहा होगा या आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मेरा न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया है, हम आपको सारा न्यूमेरिकल्स का क्लास जो है अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत इशू नहीं होगा। ये आपको यहाँ न्यूमेरिकल से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिजिक्स से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल में मिलता है। फिजिक्स से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल केवल देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो है आपको बायो से और बाकी सब जितना सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा वो देखने को मिलेगा। अब आखिर जो है ये सब पढ़े कहाँ से, कैसे स्टार्ट करें, शुरुआत करें। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास, आप या तो स्टेट बोर्ड में पढ़ते होंगे कहीं, स्टेट बोर्ड में जैसे बिहार स्टेट बोर्ड का जो बुक होगा आपके पास 7, 8, 9, 10 का, या तो सिर्फ 9, 10 का भी बुक होगा, ठीक है, बोर्ड का, स्टेट बोर्ड का, या आपको सरकारी किताब होगा, चाहे कोई रेफरेंस बुक होगा, तो रेफरेंस बुक का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे भारती भवन, दुर्गा प्रसाद और कौन कौन आता है, स्टूडेंट फ्रेंड्स का, तो जो भी बुक आता है आप रेफरेंस बुक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे वो भी सही है, ठीक है। वो बुक आप उठाइएगा 9th का, 10th का, या आप अगर थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब बढ़िया से अगर इसको करना चाहते हैं, टाइम है वैसे आपके पास, तो 7, 8, 9, 10 इसमें जो है इसका फिजिक्स का बुक ले लीजिएगा। 7, 8 का तो आपको एक वो साइंस में एक बुक आपको इसका मिलेगा, एक बुक, और एक 8वीं क्लास का मिलेगा। इसमें आपको अलग अलग बुक पढ़ना ही नहीं है, तो 2 बुक यहाँ पे हो जाएगा। 9, 10 का जो बुक होगा तो वो भी देखते हैं कभी कभी कि आपको साइंस शायद CBSE बोर्ड में शायद सिंगल ही है, तो यहाँ पे जो है फिजिक्स का जो है अलग हो जाएगा, केमिस्ट्री का अलग हो जाएगा, बायोलॉजी का अलग हो जाएगा, ठीक है। ये 9th का भी और 10th का भी, किसका, 9th का भी और 10th का भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का बुक अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है आप पहले इसको ले लीजिएगा, किसको, स्टेट बोर्ड का या CBSE सेंट्रल बोर्ड का बुक जो है, जो सरकारी बुक होता है वो उठाइए, और नहीं तो अगर नहीं मिलता है तब रेफरेंस बुक कोई भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला बुक उठाइए और इसको रीडिंग देना स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि आप समझिए कि हम समझ करके पढ़ेंगे, नहीं भाई नहीं,
ज़्यादा समझने के चक्कर में ज़्यादा जो है आप समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है, और वो क्या होता है ना कि आप बोर होने लगते हैं जब ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप सबसे पहले आराम से मन से जो है रीडिंग देना स्टार्ट कीजिए। मन से अगर इसको 2 से 3 बार रीडिंग बढ़िया से अगर दे दिए ना, तो आपका साइंस एकदम, अभी बता रहे हैं कि एकदम परफेक्ट हो जाएगा, कहीं से कोई कमी नहीं रहेगा, ठीक है। पहला काम ये करना है आपको, इसमें 2 से ढाई महीना इसको दीजिए, ये सारा बुक पे 2 से ढाई महीने में ये पूरा बुक कंट्रोल कीजिए, एकदम बढ़िया से इसको चढ़ जाइए। उसके बाद जो है आप लूसेंट का जो है साइंस उठाइए, लूसेंट का साइंस उठाइए, लूसेंट का साइंस, ठीक। लूसेंट का जो साइंस स्पेशल जो बुक है लूसेंट का, वो उठाइए और वहाँ यहाँ से जो है इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, लूसेंट का साइंस। इसको पढ़ने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। ये दोनों किताब जो है आप 4 महीने में कर सकते हैं। पहले एक बार अगर इसको आप 2 महीने में कर लिए ना, इसको जब लूसेंट का साइंस उठाइएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है यहाँ से लगाना स्टार्ट कीजिएगा। साइंस का, केवल साइंस का आपको प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन मिलेगा, ये वाला सिर्फ पढ़ने के बाद, और ये लूसेंट का साइंस पढ़ते हुए और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दोनों जो है करना है, ये वाला और ये वाला साथ में। और ऑब्जेक्टिव कहाँ से पढ़ना है, जितना आपको एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, PDF हम दिए हुए हैं, ठीक। या तो आप वहाँ से कीजिए, नहीं तो आप टेक्स्ट बुक पे चले जाइए, वहाँ पे आपको सारा साइंस स्पेशल मिल जाएगा, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि बिहार SSC का ही केवल साइंस स्पेशल करना है। किसी भी एग्ज़ाम का, जो भी बिहार में एग्ज़ाम हुआ है, दरोगा का एग्ज़ाम हो गया, BPSC टीचर का इतना सारा एग्ज़ाम हुआ है, वो हो गया, या सेंट्रल CGL का एग्ज़ाम हुआ है वो हो गया, या और भी कोई एग्ज़ाम हुआ है वो हो गया, सारा साइंस का जो है यहाँ पे कीजिए। क्योंकि आपको सिंपली जो है 25 में आपको कम से कम 23 नंबर लाना ही लाना पड़ेगा, 23+ नंबर लाना ही लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग आप कितना हो अच्छा बनाइएगा, 45 से ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। और GK आप कितना भी अच्छा पढ़िएगा तो कुछ ऐसा करेंट और कुछ ऐसा GK मिल जाता है जो कि बस में नहीं होता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। और साइंस में आप 23 साइंस में नंबर ला सकते हैं अगर आपका साइंस बढ़िया है तो, ठीक है ना। तो आपको ये इतना करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव, और जब ये कर लीजिएगा ये वाला ऑब्जेक्टिव और ये सारा कुछ जो सब्जेक्टिव इतना जब कर लेते हैं, तब आप जो है ना कहीं से भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दूसरा भी अगर कोई भी बुक आप लेते हैं, किसी भी बुक का जो है करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको दिक्कत नहीं होता है। जब इतना कर लेते हैं तब आपका साइंस जो है बढ़िया होता है, ठीक है। साइंस में आपको इतना करना ही करना पड़ेगा, ठीक। और ये मत सोचिएगा कि पहले वाला अब एग्ज़ाम नहीं रहा, आप थ्योरेटिकल पोर्शन जो है ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्चुअल ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कंसेप्ट आपको जो है बना करके रखना पड़ेगा। अगर आप कंसेप्ट अगर बना के नहीं रखते हैं, केवल जो है रट लिए, रटने से या तो मतलब कुछ देर के लिए तो याद होता है रटने से, लेकिन वो एग्ज़ाम में कन्वर्ट हो जाए आपको क्वेश्चन बनाने में, मतलब सही आंसर देने में, ये उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो रोबोट नहीं बनना है, आप समझ करके आपको वहाँ उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। कहीं आपको अगर डाउट होता होगा, कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम होता होगा साइंस में, कहीं कोई चैप्टर में, फिजिक्स में से खास करके फिजिक्स पार्ट में, तो आप हमको बोलिएगा, हम उसका एनालिसिस डिस्कशन जो भी होगा हम आपको वीडियोज़ के माध्यम से कर देंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप जब इतना कर लेते हैं ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वहाँ पे जो है आप ज़रूर 23 नंबर कर लीजिएगा। बाकी जो है दोस्तों, एक लक भी फेवर करना चाहिए। अगर लक फेवर है तो कम भी लोग पढ़ के जाता है तो अच्छा कर लेता है, ठीक। पहले वाला लेकिन अब बात नहीं रहा, केवल आप स्पीडी पढ़ के जा कर के वहाँ पे आप रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। केवल आप कुछ क्वेश्चन बना करके खुश हो सकते हैं, केवल स्पीडी पढ़ के जाइएगा, लूसेंट पढ़ के जाइएगा, ये वाला
तो मुश्किल से आप 15 से 16 क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, इससे ज़्यादा सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। और बाकी सारा कुछ जो बताए हैं उतना कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक वाइक भी कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल तो भाई कर लीजिएगा, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।